राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। चतुर्मास का पावन पवन प्रारंभ हो गया है। ये जो 4 महीने है ना, ये तुरंत फल देने वाले महीने। अब तुरंत फल देने जैसे कि इन 4 महीने को विशेषकर भगवान ने 12 महीनों में से ये जो 4 महीने बनाए हैं चतुर्मास, जिसको चौमासा भी बोला जाता है, ये विशेष पूजा अर्चना वंदना के लिए होते हैं। अब इन्हीं महीनों में सभी प्रकार के त्योहार आते हैं, ठीक है ना। दिवाली इसी महीने में आएगी, ठीक है ना। इस महीने में रक्षाबंधन, भैया दूज हो गया, करवा चौथ हो गया, सभी प्रकार के त्योहार आते हैं। जाएगा इधर भटकेगा, लेकिन सही मायने में जो भगवान के इन 4 महीनों में पूजा अर्चना वंदना कर लेता है ना, वो 100% सुखद फलों की प्राप्ति कराता है। सही महीनों में सुखद फल की उसको प्राप्ति होती है। ये 4 महीने भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सर्वोत्तम है। और उसमें पहला दिन होता है देवशयनी एकादशी। आप लोगों को पता है देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और इन 4 महीने तक वो क्षीर सागर में ही विराजमान होते हैं। क्षीर सागर में ही वो 4 महीनों तक आप लोगों को पता है रहते हैं। और पृथ्वी का जो कारोबार होता है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 6 तारीख को बड़ी धूमधाम से रखा गया है। और मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी व्रत का शुभ फल आपको तभी मिलता है जब आप सही समय पे व्रत का पालन करें। चाहे वो देवशयनी एकादशी हो, चाहे वो कोई भी एकादशी हो, चाहे वो कोई भी व्रत हो, जब आप सही समय पे व्रत को खोलते हो, उसको खोलते हैं, खोलने को व्रत खोलने को बोलते हैं, व्रत का पारण करना। जब आप सही समय पे व्रत को खोलते हो तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश परम भगवत प्रेमी थे, परम भगवत, इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि भगवान के लिए आटा खुद ही पीसते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए आटा पीसते थे, भगवान के लिए रोटी बनाते थे, भगवान के वस्त्र इत्यादि खुद ही धोते थे। तो जब वो भगवान के लिए आटा पीस रहे होते थे तो उनको बहुत सारा पसीना आता था और भगवान अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश जी। और राजा अम्बरीश की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। अगर आपने भागवत कथा सुनी होगी तो इसको भी सुना होगा। उनके राज्य में राजा सहित सभी पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। एक बार की बात है कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, उन्होंने कहा महाराज आज मेरा एकादशी का व्रत संपूर्ण है, आज मैं अपने द्वादशी पे एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर द्वादशी तिथि पे व्रत पालन के समय कोई भी देवता आ जाए या फिर कोई मनुष्य आ जाए, कोई ऋषिगण आ जाए, तो पहले उनको जिमाना चाहिए, फिर भोजन इत्यादि करना चाहिए। मेरा तो भाग्य खुल गए, आज आपका मेरे राज्य में आगमन हुआ, पहले आप ही भोजन कीजिए, उसके बाद मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि भाई मैं अभी बहुत दूर से आ रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद फिर मैं स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद फिर मैं भोजन इत्यादि पाऊंगा। ठीक है, दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए। अब राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा ऋषि को बहुत समय हो गया। जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो वो द्वादशी तिथि पर 100% खुलना चाहिए, नहीं तो उसका संपूर्ण फल नहीं होता। लेकिन जब भी हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो वो त्रयोदशी में खोला जा सकता है। अब जिस दिन एकादशी का व्रत रखा था राजा अम्बरीश ने, पूरे दिन की एकादशी थी, द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण करना था। अब उन्होंने देखा कि व्रत के जो पारण का समय है वो क्षीण होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। अब तो बड़े व्याकुल हो गए, मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि राजा सभी साधु संत महात्माओं को जो उनके राज्य में थे बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं उनको भोजन नहीं कराऊंगा तब तक मैं भोजन इत्यादि नहीं पाऊंगा। तो मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया और अब एकादशी का व्रत जो है वो मुझे द्वादशी पे पूर्ण करना था। मेरा शुभ मुहूर्त निकलने वाला है, द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, मैं क्या करूं। तो सभी ने कहा कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के अपने व्रत का पालन करें, अर्थात जो चन्यामृत है उसको आप पी लीजिए भगवान के चरणों का और अपने व्रत का पालन कीजिए। अब राजा जैसे ही भगवान के चरणों का चन्यामृत पीने वाले थे, दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि का, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है जी कि जब तक तू मुझे भोजन इत्यादि नहीं करा देगा तब तक तू कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, तू कैसा क्षत्रिय है। अब अम्बरीश ऋषि उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन भैया दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ऋषि है, उनको तो बहुत गुस्सा आ गया। दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल पकड़े हैं, ऐसे गोल गोल घुमाए हैं, एक बाल तोड़ा, नीचे जमीन पे पटक दिया, उससे एक भयंकरी राक्षसी प्रकट होगी, नाम था कृत्या। अब वो राक्षसी, वो कृत्या नामक राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और जैसे ही वो कृत्या नामक राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया।
भगवान का सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के आगे आगे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले हैं कि आपको, मेरे को आपका मानस पुत्र बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि बेशक आपको मेरा मानस पुत्र बोला जाता है, मेरे 10 मानस पुत्रों में एक आपका भी स्थान है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है, जो सुदर्शन धारी है, वही आपकी रक्षा कर सकता है। आप भगवान विष्णु के पास। अब भैया स्वाभिमान तो दुर्वासा ऋषि में बहुत था, कह रहे मैं तो शिव जी भी मदद कर देंगे। भगवान शिव के पास गए कि आपको, मेरे को आपका अंश अवतार बोला जाता है, तो इस कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये सुदर्शन चक्र जो सुदर्शन धारी है, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भागते भागते विष्णु भगवान के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया है। विष्णु भगवान ने कहा अरे दुर्वासा ऋषि आइए, बैठिए, भोजन पाइए, लड्डू पाइए। उन्होंने कहा मैं लड्डू वड्डू सब पालूंगा, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो महाराज। अरे इस सुदर्शन चक्र को मैं शांत नहीं कर सकता दुर्वासा ऋषि, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, ये सुदर्शन चक्र तो तुम्हारा है। उन्होंने कहा अहम भक्त पराधीनम। भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भगवान, जो भक्त कहते हैं मैं हमेशा वही करता हूँ। इस सुदर्शन चक्र को शांत करने की मेरी ताकत नहीं है। ये सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश ही शांत कर सकते हैं। जब तक आप विष्णु लोक में हो, ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे, ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ जाएगा। महाराज कुछ उपाय बताइए, विष्णु भगवान से पूछ रहे हैं दुर्वासा ऋषि। तो आप राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, वही इस सुदर्शन चक्र को शांत कर सकते हैं। भागते भागते राजा अम्बरीश के पास पहुंच गए हैं। राजा अम्बरीश ने उन्हें माफ किया है। इतने परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश, वो भी एकादशी का व्रत रखते थे और भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा उनकी सहायता करता था। जो भी लोग भगवान की पूजा अर्चना वरना करते हैं ना, तो कलयुग में हमारा जो ओरा है वही हमारा सुदर्शन चक्र का काम करता है। भगवान के भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और कहते हैं कि जब वो भी द्वादशी पे व्रत का पालन करते थे। तो अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और सही समय पे व्रत का पालन नहीं किया है, तो आपका व्रत सही मायने में पूरा नहीं माना जाएगा। एकादशी का व्रत का पालन एनी हाउ आपको द्वादशी तिथि पर करना ही चाहिए और द्वादशी तिथि पर हरिवासन समय निकले, मतलब व्रत की 1/4 अवधि निकलने के बाद, हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो आपने 6 तारीख को व्रत रखा होगा, तो आप 7 तारीख को व्रत का पालन करोगे। हरिवासन समय जो है वो खत्म हो रहा है 5 बजे के आसपास, तो 5:30 बजे से लेकर 8:16 तक, मोटा मोटा आप ये मान लीजिए। सब लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं कहूँगी कि 5:29 से लेकर 8:16 तक का व्रत के पालन का बहुत शुभ समय है, तो ये सब चीजें तो आपको समझ में नहीं आएगी। कंफ्यूजन हो जाती है 10-12 मिनट में। द्वादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो रात्रि को 11:10 पे प्रारंभ हो रही है, मतलब 6 तारीख को रात्रि को 11:10 पे प्रारंभ हो रही है। वहीं हरिवासन समय जो खत्म होएगा वो खत्म होएगा 5 बजे के आसपास। तो आपको 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का बहुत शुभ मुहूर्त है, इसमें अपने व्रत का पारण अवश्य करना है। आप व्रत का पारण कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सुबह सुबह द्वादशी पे उठना होता है, किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाना होता है, उनको खाना इत्यादि खिलाना होता है, उसके बाद आपको व्रत का पालन करना होता है। याद रखिए एकादशी पे व्रत खाने से आपको कीड़े की योनि मिलती है, वही द्वादशी पे एकादशी पे चावल खाने से आपको कीड़े की योनि मिलती है, वही द्वादशी पे चावल खा के आप इस योनि से छुटकारा पा सकते हो। तो द्वादशी पे चावल का सेवन अवश्य करें। अगर दीदी ये तो 5 बजे कौन चावल बनाएगा, 5:30 बजे कुछ उपाय बताओ, तो ये कुछ उपाय वो ये है कि आप चावल का एक दाना खा के भी व्रत का पालन कर सकते हैं। इतनी सुबह सुबह कौन संत महात्मा आएगा, तो आप अपने मान्यों को घर पे बुला सकते हैं एकादशी वाले दिन। एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी पे जो आपके मान्य है, जैसे कि सास नंद हो गई, ठीक है ना, यही मान्य होते हैं, बुआ हो गई, बुआ के बच्चे हो गए, ये सब मान्य है, ठीक है ना। लड्डू को आप किसी ब्राह्मण को घर पे बुला सकते हो, किसी गरीब गुरबा को घर पे बुला के भोजन इत्यादि कराइए। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी नहीं आ सकता तो मंदिर में आप भोजन की थाली दे के आइए, या फिर गौशाला में आप भोजन की थाली दे के आइए, या फिर मंदिर में सूखा आइटम दे के आइए, या फिर गौशाला में सूखा आइटम दीजिए, या फिर किसी भी निर्धन को सूखा आइटम दीजिए। अगर आप व्रत का पालन करने से पूर्व ये सब दान कर लेते हैं तो इसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई। 1-2 चीजें और भी विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आप व्रत का पालन कर रहे होते हो तो जो चीज आपने एकादशी वाले दिन भगवान को भोग लगाया है, जो भगवान का प्रिय भोग हुआ है,
उसका थोड़ा सा दान अवश्य करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं देवशयनी एकादशी की, तो इस दिन मुनक्के का भोग लगाने से आपको सूकर और बंदर की योनि से मुक्ति मिलती है। तो आपको द्वादशी वाले दिन थोड़ा सा मुनक्का जरूर और जरूर दान करना है। उसके बाद सुबह सुबह उठिए, पानी में स्नान कीजिए, किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाइए, पहले उनको खिलाइए, फिर उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, फिर किसी योग्य ब्राह्मण को खिलाइए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया है उस जल का पान करके व्रत का पारण कीजिए। चावल से बनी कुछ भी चीज आप अवश्य खाइए। याद रखिए द्वादशी पे केवल एक ही समय भोजन का प्रावधान होता है। एक तो आप व्रत पारण के समय जो कुछ भी खा लें वो, और एक समय आप भोजन कभी भी कर सकते हैं, चाहे दोपहर को कीजिए चाहे रात को कीजिए, एक समय भोजन। द्वादशी पे लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल, बैगन, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पे पृथ्वी शयन करना चाहिए। तो 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने व्रत का पालन अवश्य कीजिए। नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? कुंडली दिखाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं। जितना आपका बजट हो उस हिसाब से 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अपितु आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध है। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरि बोल मार्ट में, और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।